समाज इस मानसिकता में है कि तुम तरक्की ना करो। आज हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं कि तुम्हारे पास ये गाड़ी क्यों है, तुम्हारे पास ये क्यों है। विदेशों में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, यार ये तरक्की कर गया, लोग खुश होते हैं। एक अभी अपना देश ही है कि पड़ोसी गाड़ी ले आए तो बगल वाले आज रात का भोजन नहीं करेंगे। हाँ या ना। मुझे जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है, सही बताऊं, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगा तो बहुत सारी आबादी भारत की चली जाएगी। गम में मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब बताओ, हमें रोज लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा रोज करनी है और 300 जाना 150 जाना। क्यों, दिल्ली कितना भैया, 125 150 तो है ही यहाँ से, तो 150 जाना प्लस 150 आना 300 हो गया। तो भाई 300 यात्रा करके और काम भी करना है हमें, तो इसके लिए क्या चाहिए, समय बचाना है। तो और ये चीजें बनी क्यों हैं, गाड़ी काय के लिए बनी है, साधन तो चाहिए, काम करना है तो, समय बचाना है तो। अब लोग क्या चाहते, नहीं आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आपको क्या जरूरत है गाड़ी की। लोग कहते हैं आप तो संत हैं, साधु हैं, संतों को क्या जरूरत है। अरे भाई, आज संत जितना काम कर रहे हैं एक गृहस्थ इतना काम नहीं कर पा रहा है। उदाहरण देता हूं आपको, देख लो, आप गृहस्थ हो ना, आपके कितने बच्चे हैं, 3 2 1 4 और 5 बच्चे हैं, और आप 5 बच्चों को पढ़ाते हो। सारी जिंदगी 5 4 3 2 बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आप जीवन पूरा करते हो। आप सारी जिंदगी 2 बच्चों को पढ़ाते हो, 3 बच्चों को पढ़ाते हो, अपने माता पिता और पति पत्नी, ये 6-7 लोग आपके परिवार में होते हैं। इन 6-7 लोगों में ही आपका जीवन गुजरता है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, आपके 3 बच्चे हैं या 2, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। सबका रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री, कॉपी किताब बैग सारा फ्री। आपको 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर 150 बच्चे आज पढ़ रहे हैं, और 150 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना गुरुकुल में, ये जिम्मेदारी अनिरुद्धाचार्य की है। आप सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। आपकी एक माँ है, एक आपकी जन्म देने वाली माँ और एक पत्नी की माँ, मतलब सासू माँ। मौका मिला तो 2 माँओं की आप सेवा कर पाते हैं, पत्नी की माँ की और अपनी माँ की, तो आपकी 2 माँ हैं ज्यादा से ज्यादा। पर गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं तो अभी यहां रहती हैं, 290 माएं रहती हैं। क्या करें, आपके 6 लोगों का परिवार है तो आप इतना काम करते हैं, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। अब बताओ कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं या कुछ लोग जो कह रहे हैं वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। बोलो, मेहनत किसकी है, उत्तर दो। लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो गाड़ी में चल रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं। लोग ये नहीं देखते कि आज मैं सुबह 9 बजे जब निकला तो सिर्फ 4 चम्मच केवल मैंने पुलाव लिया, सिर्फ 4 चम्मच पुलाव, इतना सा पुलाव खाया और 2-4 बादाम चबाई, और इतना खा के मैं निकला। रास्ते में सिर्फ पानी पिया, केवल सादा पानी, और अभी भी मैंने उसके बाद कुछ अभी लिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। दिन भर कई बार खाने का ही वक्त नहीं मिलता। अब रास्ते में खाने की आदत नहीं है कि रास्ते में खाएं, तो लोग ये नहीं देखते कि आदमी बिना खाए पिए समाज की सेवा में लगा है। लोग ये नहीं देखते कि व्यक्ति की मेहनत क्या है। मैं कल भी दिल्ली गया था, कल भी दिल्ली गया, और कल भी मैं वहां 8 बजे तक 10 बजे तक 9-10 बजे तक एक न्यूज चैनल पर बैठा रहा। उन्होंने बुलाए, काम कर, वो बुलाते हैं, काम करना ही पड़ता, जाना ही पड़ता है।
तो कल भी मैं वहां से आया, रात्रि को मैं 12:30 बजे, लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे में आया रात को 12 बजे में कल आया, और सुबह फिर जल्दी से 9 बजे सुबह यहाँ मिलजुल के कार्य करके अन्न क्षेत्र बांट के फिर चला गया, और फिर अभी आया तो आपको कथा सुना रहा हूं। ना तो कल ठीक से मैं खा पाया, ना आज ठीक से खा पाया, लेकिन काम में कोई रुकावट नहीं है। खाना पीना कट गया पर काम नहीं कटा। काम तो जस का तस होगा। जब आप 5 लोगों का पालन करने के लिए, 5 लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप कभी अनिरुद्धाचार्य की जगह अपने को रख कर देखिए कि जब आपके ऊपर 290 माओं की जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर जब 150 बच्चों की जिम्मेदारी होगी और 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाएंगे, जब ये जिम्मेदारी आपकी होगी तो आप कितनी मेहनत करेंगे। समाज इमारत तो देखता है। मैंने 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, नींव की ईंट। आदमी ये तो देखता है कि ये इमारत, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, पर ये नहीं देखता कि उस बिल्डिंग में जो नींव है वो कितनी मजबूत है और पूरा वजन किस पर है, उस नींव की ईंट पर है। तो व्यक्ति तरक्की तो देखता है, समाज आज व्यक्ति की कामयाबी तो देखता है, पर कामयाबी के पीछे की मेहनत नहीं देखता, और मेहनत से उन्हें कोई लेना देना भी नहीं। वो तो कामयाबी देख करके लोग परेशान होते हैं कि कैसे इन्हें नीचे गिराया जाए। और सोचिए, इस समाज में, इस देश में मुझे भी लाखों लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे भी हैं कि जो दास अनिरुद्ध की अच्छाइयाँ देख करके आप प्यार भी करते हो और साथ भी देते हो। मेरे अंदर दोनों बातें हैं, अच्छाइयाँ भी कुछ होंगी और बुराइयाँ भी कुछ होंगी। ये तो आप जैसे लोग अच्छे लोग हैं कि आप अच्छाइयाँ देख लेते हो, कुछ लोग मेरे भीतर की बुराइयाँ देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे भीतर बुराइयाँ नहीं हैं, कूट कूट के भरी हैं। इंसान तो मैं भी हूँ, इंसान हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ होंगी। 3 घंटा बोलूँगा तो मेरी भी जबान फिसलेगी, कुछ भी बोल दिया जाएगा ना चाह कर भी। लोग उस 5 सेकंड 10 सेकंड की बात को मुद्दा बना लेते हैं। ऐसा है। मैं तो आपसे केवल ये कहता हूं कि आप परेशान, देखिए इतने उथल पुथल जीवन में, इतना परेशानी पर भी मैं प्रसन्न रह करके अपना कार्य ईमानदारी से करता हूं। गौरी गोपाल भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये सारा गौरी गोपाल और गौरी गोपाल के काम भगवान के हैं। मैं तो भगवान के कर्मचारी, नौकर बन के कार्य कर रहा हूं और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से मैं कार्य करता हूं। बिना थके, बिना हारे, हिम्मत हारे बिना थके मैं अपना काम करता हूं। मैं चाहूं तो दिन भर विश्राम करूं, कौन रोकने वाला है? मैं दिन भर आराम करूं, लेकिन मैं कई साल हो गए, कभी जब मैं बीमार ही पड़ जाता हूं, शरीर ही कह देता है कि अब थोड़ा, तब मैं दिन में, कभी सालों में, कभी 1-2 घंटे के लिए दिन में लेटता हूं। साल 2 साल में कभी। मैं रोज क्या, महीनों तक मैं कभी लेटता नहीं हूं दिन में विश्राम नहीं। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं हम, सोने का टाइम नहीं। रात्रि को भी मैं सोता हूं तो 5 घंटे 6 घंटे ही सो पाता हूं। 8 घंटे की नींद तो कब ली थी पता नहीं। जीवन में जिम्मेदारी बड़ी होती है और इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना और भी बड़ा काम है। इसलिए ये दास केवल वो कार्य कर रहा है और आप सबका साथ और आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप केवल
एक वो पक्ष ना देखें जो लोग आलोचक हैं, आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं। कभी वृंदावन आए और एक ये पक्ष देखें कि गौरी गोपाल आश्रम में समाज के लिए कितनी बड़ी सीख यहां से मिल रही है, कितनी बड़ी सेवा का कार्य यहां से हो रहा है। समाज एक पहलू देखता है, दूसरा पहलू देखना भी नहीं चाहता।